वो भारत में आती हैं तो उनके पास 3 पासपोर्ट पकड़े जाते हैं, 3 आधार कार्ड होता है, 4 मोबाइल पाया जाता है जिसमें एक मोबाइल बुरी तरीके से टूटा पाया जाता है। ये भी तो हो सकता है ना कि कई एविडेंस को छुपाने के लिए उन्होंने खुद ही मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया हो। सीमा हैदर ये बता रही हैं कि वो 5वीं पास हैं, वो अंग्रेजी के कई शब्द इतने सही तरीके से बोल रही हैं, प्रोनाउंसिएशन में किसी तरीके की कोई गलती नहीं कर रही, अपने आप को मुसलमान बता रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुरान का एक भी कलमा उन्हें याद नहीं। अब चाहे डॉक्टर हो या उनके बचपन की दोस्त हो या उनका पिछड़ा यार है, सब एक ही बात कह रहे हैं, सब सीमा हैदर को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। वीडियो में आगे कहती हैं कि वो कतई हरामी लड़की है, 100 के बराबर है। मेरी जब उससे बात हुई थी तो उसने ये कहा था कि मैं क्रिकेट देखने जा रही हूँ। इस तरीके के लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो भी उनके रास्ते के बीच में रुकावट बनता है उसको ख़त्म कर देते हैं। सीमा हैदर को नींद नहीं आती, वो डिप्रेशन के शिकार हैं और भी कई बीमारियां हैं। देश में एक महिला बहुत चर्चाओं में है, नाम है सीमा हैदर। नाम तो सुना ही होगा आपने, कई मीडिया में लगातार, कई चैनल इंटरव्यूज में लगातार वो नजर आ रही हैं। अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई हैं, अपने प्यार को पाने के लिए 2 सरहदों की सीमा लांघ चुकी हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान के सचिन से उन्हें बेहद प्यार है। अपने प्यार को पाने के लिए अपने 4 बच्चों को उठाया और बिना वीजा और किसी भी चीज़ का ख्याल किए हुए इलीगल तरीके से, यानी कि घुसपैठी जिस तरीके से घुसते हैं उस तरीके से वो अपने प्यार को पाने के लिए भारत चली आई। भारत आने के बाद सीमा और सचिन एक साथ नोएडा में रहे। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि करीब 1 महीने तक साथ रहे। उसके बाद शादी करने के लिए जब कोर्ट में जाते हैं तो वकील से जब सारी बात बताते हैं तो वकील पुलिस को बुलाता है और बताता है कि पाकिस्तान से एक लड़की आई है, हिंदुस्तान के एक लड़के से शादी करना चाहती है। अगर वकील से ठीक ठाक साठगांठ बैठ गई होती तो शायद हम लोगों को ये पता भी ना चल पाता कि पाकिस्तान से एक लड़की आई है जो भारत में गैर कानूनी तरीके से आई है और रह भी रही है। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करती हैं, उनके पास कोई वीज़ा नहीं है, लेकिन वो भारत में आ जाती हैं। जब वो भारत में आती हैं तो उनके पास 3 पासपोर्ट पकड़े जाते हैं, 3 आधार कार्ड होता है, 4 मोबाइल पाया जाता है जिसमें एक मोबाइल बुरी तरीके से टूटा पाया जाता है। ये भी तो हो सकता है ना कि कई एविडेंस को छुपाने के लिए उन्होंने खुद ही मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया हो। इसके बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सीमा हैदर ये बता रही हैं कि वो 5वीं पास हैं, इसके बावजूद भी वो हिंदी फर्राटेदार बोल रही हैं, पाकिस्तान से आई हैं। इसके बाद भी वो अंग्रेजी के कई शब्द इतने सही तरीके से बोल रही हैं, प्रोनाउंसिएशन में किसी तरीके की कोई गलती नहीं कर रही। पबजी पर गेम खेल रही थी। अब आप सोच कर देखिए कि हमारे आसपास ऐसी कई महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, वो तो गेम नहीं खेल रही, उन्हें तो फ़ोन भी ठीक से चलाने नहीं आता। मेरी माँ खुद ग्रेजुएट है और वो कई बार व्हाट्सएप पर कुछ फ़ोटो भेजना हो या कुछ भी ऐसा काम हो वो हमसे सपोर्ट लेती हैं। लेकिन सीमा हैदर गेम भी खेल रही हैं, इसके बावजूद वो 5वीं पास हैं। क्या ये बात पच सकती है? इसके बाद सोचिए, सीमा अपने प्यार को पाने के लिए अकेले नहीं आई हैं, अपने साथ 4 बच्चों को उठाई और भारत चली आई। ऐसी कौन सी माँ है भाई जो अपने 4 बच्चों को सरहद पार करा रही है, वो भी ये जानते हुए भी कि वो 2 ऐसे देशों की सीमाओं को लांघ रही है जिसमें आपसी संबंध ठीक नहीं है, दुश्मनी जैसा हम व्यवहार करते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो पकड़ी जाएं तो पूरी जिंदगी उन्हें जेल में काटना पड़ सकता है। एक महिला ऐसा कर सकती है पर एक माँ ऐसा कतई नहीं कर सकती। ऐसा डिसीजन वो कैसे ले ली? अपने 4 बच्चों की जिंदगी को कुर्बान कर सकती थी, बर्बाद कर सकती थी। आपको क्या इस बात में सच्चाई नजर आ रही है? अपने आप को मुसलमान बता रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुरान का एक भी कलमा उन्हें याद नहीं। कई साल तक मुस्लिम धर्म को उन्होंने अपनाया, उसे फॉलो किया, उसके बाद भी अपने धर्म के बारे में उन्हें कुछ भी ठीक से पता नहीं, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। वो कह रही है मुझे याद ही नहीं है। आप भारत के लोगों को मूर्ख समझती हैं क्या? हम मसालेदार कहानियां पाते ही इमोशनल हो जाएंगे क्या? हमारे पास कोई सोचने का एंगल नहीं है क्या? हम मानते हैं कि हम पिक्चर बहुत ज़्यादा देखते हैं, लैला मजनू, हीर रांझे की कहानी हमने सुनी है, लेकिन इस लव बर्ड्स में क्या हमें कोई भी एंगल नज़र नहीं आएगा? पूरा भारत फिल्मी है क्या? पूरे भारत के सारे नागरिक फिल्मी हैं क्या? क्या किसी के पास इतना भी दिमाग नहीं जो हमें वो जो परोसेंगे हम वही ले लेंगे क्या? सोचने की बात है। सीमा हैदर जो कहानी बता रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
कोई ये जानना भी नहीं चाहता कि वो जो बता रही हैं वो सही बता रही हैं या गलत बता रही हैं। पाकिस्तान से एक भाभी आ गई हैं जो हिंदी बोल रही हैं, सनातन धर्म अपनाना चाहती हैं। उनके गले में सनातन धर्म का एक गमछा नजर आता है जिस पर राधे राधे लिखा होता है। तुलसी माँ की पूजा करती हैं, हाथ जोड़कर पूजा करते नजर आती हैं, गंगा में नहाने की बात करती हैं। बस इतना ही सुनना था। भारत के तमाम लोग और भारत का वो गोदी मीडिया जो मुसलमानों से सबसे ज्यादा नफरत करता था, जो मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जो मुसलमानों को कई बार आतंकी, कई बार जिहादी और कई बार कोरोना बम कहकर पुकार चुका है, न जाने क्यों इस मामले में उसको एक मुसलमान महिला को पाकर इतनी खुशी महसूस हो रही है। पाकिस्तानी भाभी से इतना लगाव हो गया है कि दिन रात उसके घर में ही नजर आ रहा है। क्या ये सवाल नहीं हो सकता था कि सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए जिस देश में रहने आ रही हैं उस देश का नियम तक फॉलो नहीं कर रही, उस देश से परमिशन तक नहीं ले रही, बस प्यार पाना है तो सरहद तोड़ो, बैग उठाओ, 4 बच्चे लो और चले आओ। अब कई मीडिया इंटरव्यू में ये तक कहा गया कि अपने प्यार को पाने के लिए हमने हीर रांझा, वीर जारा जैसी पिक्चरें देखी हैं। अब तो गदर 2 भी एक नई फिल्म आ रही है। इस गाने पर रील बनाते हुए पाकिस्तानी भाभी भी नजर आई थी। सच्चे प्यार को सरहदें कहाँ रोक सकती हैं? प्यार और जंग में सब जायज है। इस देश में रहना है तो इस देश के कानून को आप ताक पर रखकर प्यार में अंधे हो जाइए, ये सवाल नहीं होना चाहिए था क्या? क्या पत्रकार और मीडिया बंधु ये सवाल नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें एक मसाला मिल रहा था, इसमें एक लोगों को इंटरेस्ट नजर आ रहा था कि एक पाकिस्तान से आई एक लड़की सनातन धर्म को अपना रही है और क्या चाहिए भले वो देश के नियमों को ताक पर रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मीडिया भारत के मुसलमानों पर सवाल करा करता है, दिन रात पानी पीकर गरियाता है, वो ही मीडिया मुसलमान महिला को पाकर खुश है। पाकिस्तानी भाभी का नाम सुनते गदगद हो जा रहा है। सीमा हैदर क्या खूबसूरत चेहरा देख रहा है, साथ में आए गिफ्ट में 4 बच्चे देख रहा है, जिनके गले पर दुर्गा माता का लॉकेट नजर आ रहा है। बस इतना ही तो चाहिए। बार बार बच्चे कई बार भारत माता की जय और तमाम जयकारे भी लगा दे रहे हैं। बस उसके बाद क्या था? बस इतना ही सुनना था। धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, सब खुश हैं, सबका महिमा मंडन हो रहा है। एक महिला जो पाकिस्तान से आई है, सनातन धर्म को सपोर्ट कर रही है। बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए भारत को? भैया अब तो ये भारत की भाभी बनकर ही रहेंगी। इनको कोई भारत से ना भेजे, इस तरीके का सपोर्ट भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। देखिए, मोहब्बत से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद प्यार को बहुत सपोर्ट करती हूँ। प्यार और मोहब्बत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन एक व्यक्तिगत प्यार, एक किसी इंसान के प्यार को पाने के लिए क्या आप किसी मुल्क को दिक्कत में डाल देंगे? चिंता की बात तो है ही ना। अगर आप ऐसे ही प्यार को सपोर्ट करिए तो कोई भी सरफिरा चला आए, वो बोले मुझे भारत के इस लड़के से प्यार है, आप सबको सपोर्ट करिए, सबको भारत में बुला कर रख लीजिए, है ना? सही है ना? एक को सपोर्ट करेंगे और एक को नहीं, ये सही थोड़ी है। देखिए, जैसे भारत में ये सनसनीखेज है, भारत में पाकिस्तानी भाभी आई हैं, वो हम दिखा रहे हैं अपने तमाम यूट्यूब चैनल और मीडिया इंटरव्यू में। वैसे ही पाकिस्तान में भी तो तमाम यूट्यूब चैनल है ना, उसमें जो चल रहा है वो भी तो जानिए। आखिर भाभी का मायके में भाभी की क्या खबरें हैं, ये जानना ज़रूरी है ना। जब हम किसी लड़के की शादी करते हैं तो लड़की के बारे में सब कुछ जान परख लेते हैं, तो जानिए कि वहाँ पर तमाम यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है। एक यूट्यूब चैनल पर एक एंकर जो है वो सीमा हैदर से जुड़े तमाम लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, जिसमें उनके बचपन की दोस्त, उनका पिछला वाला बॉयफ्रेंड और एक डॉक्टर से बात करते नजर आ रहा है। अब चाहे डॉक्टर हो या उनके बचपन की दोस्त हो या उनका पिछड़ा यार है, सब एक ही बात कह रहे हैं। सब सीमा हैदर को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक साइको औरत है, इसको पबजी से ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट है। वो ये तक कह रहे हैं कि वो भारत में सिर्फ वर्ल्ड कप देखने आई हैं, वर्ल्ड कप से ज्यादा उनसे और कोई लेना देना नहीं। वो ये तक कह रहे हैं वर्ल्ड कप खत्म होते ही वो भारत से चली जाएंगी, इस तरीके की बात कह रहे हैं। आइए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताती हूँ। एंकर ये पूछता है कि आपकी सीमा से दोस्ती कैसे हुई। इस पर उसामा बताते हैं कि हम दोनों पबजी खेलते थे, उसको पबजी का बहुत क्रेज था, वो पबजी की शौकीन थी, मुझे भी पबजी अच्छा लगता था। 2-4 दिन हमने पबजी खेली, उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया, हम दोनों के बीच बहुत बातचीत हुई। फिर ये डिसाइड हुआ कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। उसने मुझसे शादी करने तक के लिए भी कहा, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। उसने कहा कि मैं लाहौर आ जाती हूँ, मेरे पास कई तोला सोना है, हम साथ में रहेंगे।
चैट होने तक की बात भी कही। उसने एंकर की तरफ देखते हुए ये कहा कि मैंने आपको पूरा चैट पढ़ाया भी है, दिखाया भी है, आपने पढ़ा भी है। तो एंकर ने सिर हाँ में हिलाते हुए आगे कहा कि हम आगे आपको चैट भी दिखाएंगे, सीमा हैदर के बचपन की दोस्त भी मिल गई है, उसकी बात भी सुनाएंगे। इस तरीके से वीडियो आगे बढ़ता है। एंकर कहता है कि आप दोनों की दोस्ती भी पबजी से हुई, उसको इतना ज़्यादा क्रेज था क्या पबजी का? तो उसामा कहते हैं कि बहुत क्रेज था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको गेम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इसी तरीके से उसको क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट के पीछे भी पागल है। उसका मकसद भारत जाने का सिर्फ यही है कि वो वर्ल्ड कप देखना चाहती है। एंकर कहता है कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो साइको है? तो उसामा कहता है कि मुझे कई कबार उसकी बात से वो साइको लगती थी। अपनी बात में बार बार वो गेम के पीछे दीवानगी ऐसी दिखाती थी कि मुझे वो साइको ही लगती थी। मुझे पता है कि उसका भारत जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड कप देखना चाहती है। इसका मेन मकसद मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी शक्ल तो तुम पहचान ही रही होगी और मेरे को पहचान कर तुम परेशान हो रही होगी। उसको डर लग रहा होगा। सब याद तो है ना तुमको, मुझसे बात करना, मुझे बार बार कॉल करना, सब कुछ याद है। इस तरीके से वो सीमा हैदर पर सवाल खड़ा करते हैं इस पूरे इंटरव्यू में। एंकर कहता है कि सचिन नाम का आदमी उसको इसीलिए पसंद आया क्योंकि वो सचिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। क्रिकेटर सचिन की बात हो रही है क्योंकि बार बार इंटरव्यू में ये कहा गया कि पबजी से ज़्यादा सीमा हैदर को क्रिकेट पसंद है। आगे उसामा और भी कई लोगों का नाम लेता है, जिसमें जैसे कि मूसा, आरिफ, असलम, सयान, ऐसे 4 लड़कों की कहानी तो मैं खुद भी जानता हूँ। वो इन 4 लड़कों के साथ गेम खेलती थी, उनसे कई बार बातें करते पकड़ी भी गई है। मुझे भी बार बार कॉल करती थी, बार बार सॉरी बोलकर मुझसे बात करना चाहती थी। एंकर कहता है कि सच में भारत जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप देखना है। वर्ल्ड कप के बाद वो भारत से चली जाएंगी। जिसके साथ 2 साल रही उसको भी धोखा दे दिया। मैंने सारी चैट पढ़ी है। ये सारी बातचीत आपको उस वीडियो के इंटरव्यू में नज़र आ जाएगी। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है उस वीडियो में कि बहुत झूठ बोलती है, बहुत साफ तरीके से झूठ बोलती है और आप झूठ को पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसी चैनल पर एक दूसरा इंटरव्यू भी नज़र आता है। एक महिला नज़र आती हैं जो अपने चेहरे को बांधी हुई नज़र आती हैं, नकाबनुमा, अपना नाम तक नहीं बताती, लेकिन वो कहती हैं कि सीमा हैदर मुझे देखकर ही जान जाएगी। बचपन से मैं उसको जानती हूँ, बचपन से हम दोस्त हैं। वो बताती हैं कि उसके कई दोस्त रहे हैं, यानी कि बॉयफ्रेंड रहे हैं। सीमा हैदर को बचपन से जानती हूँ, वो बहुत साइको लड़की है। साइको इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वीडियो में आगे कहती हैं कि वो कतई लड़की है, 100 के बराबर है, इस तरीके की बात कहती हैं। एंकर ये पूछता है कि क्या अगर वो आपको देखेंगी तो पहचान जाएंगी? इस पर महिला बोलती है, पहचान तो ऐसा जाएगी कि उसके पैर के नीचे की ज़मीन चली जाएगी। एंकर कहता है कि चलिए बताइए, आगे बात करते हैं, बताइए उनको सबसे ज़्यादा कौन सा गेम पसंद था? इस पर महिला कहती हैं कि सबसे ज़्यादा तो उसे क्रिकेट पसंद था। पूछे जाने पर पबजी, तो कहती हैं पबजी तो वो पसंद करती थी, लेकिन उस तरीके से पसंद नहीं करती थी जितना वो क्रिकेट को पसंद करती थी। क्रिकेट के पीछे तो पागल है, पागल। एंकर आगे कहता है कि आप क्या सच में कहना चाहती हैं कि वो साइको है? इस पर महिला कहती है कि बहुत ज़्यादा साइको है, बहुत ज़्यादा पागल है। उसके कई दोस्त हैं और सभी दोस्तों के साथ वो सेम ही नाटक करती है। बहुत सारे दोस्तों के साथ सेम नाटक कर चुकी है, सेम चाल चल चुकी है। पूछे जाने पर कि कितने दोस्त होंगे, इस पर वो महिला कहती है अरे हजारों की संख्या में होंगे, इसका यही ड्रामा है। महिला आगे कहती है कि यहाँ पर वो यही कह के गई हैं कि क्रिकेट देखने जा रही हूँ। मेरी जब उससे बात हुई थी तो उसने ये कहा था कि मैं क्रिकेट देखने जा रही हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो वहाँ जाकर इस तरीके की नौटंकी कर रही है, हिंदू धर्म अपना रही है और हमारे दीन को, हमारे अल्लाह का अपमान कर रही है, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने सारी बात कह दी। इसी चैनल पर एक तीसरा वीडियो नज़र आता है जिसमें एक डॉक्टर साहब नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि सीमा हैदर मेरी मरीज़ है, मैंने ऑनलाइन कई बार उसको देखा है, उसकी बीमारी के बारे में जाना है। इस वीडियो में डॉक्टर आगे कहते नजर आते हैं कि सीमा को तमाम तरीके की बीमारियां हैं। इस तरीके के बीमार लोग खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरे के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। इस तरीके के लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं, उनको लगता है कि वो किसी तरीके के राजा महाराजा हैं, उनके पास सारी ताकत है। जो भी उनके रास्ते के बीच में रुकावट बनता है उसको ख़त्म कर देते हैं। और भी न जाने क्या क्या उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा जैसे पति रास्ते में
बाधा बन रहा था तो उसको उन्होंने हटा दिया। इस तरीके की बात उन्होंने ये कहा कि सीमा हैदर को नींद नहीं आती, वो डिप्रेशन के शिकार हैं और भी कई बीमारियां हैं, यकीन ना आ जाए तो आप उनका चेकअप करा लीजिए। अगर इस तरीके की बीमारी नहीं पाई जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके की बात डॉक्टर कहते हैं। अब पूरी वीडियो आपने देखी, ऐसे बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। सीमा हैदर जिस गली में रही है उस गली के लोगों से बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताया जा रहा है। आपको चमचमाती सुंदर महिला दिखाई जा रही है जो सनातन धर्म अपनाने की बात कह रही है, वही आपको बताया जा रहा है। आपको सच्चाई नहीं बताई जा रही है। आपने जो ये वीडियो देखा, क्या आपके जहन में कई सवाल खड़े नहीं हो सकते कि 5वीं पास एक महिला इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी कैसे बोल रही है? सोच कर देखिए, सोचिएगा। अगर आपको मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई नजर आएगी तो वीडियो शेयर करके लोगों को जागरूक करिएगा। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।